अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद असद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन लीडर। डियर स्टूडेंट, हमने जो 9th क्लास का न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के मुताबिक जो मैथ की बुक है वहाँ से हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई है 9th क्लास के लिए। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो कंसेप्ट बेस्ड बात की थी, चीज़ों को समझा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं और रैशनल और इर्रेशनल नंबर की रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो आज की इसी वीडियो में हम बाकायदा जो है वो एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज आ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, यानी हमने बताना है कि ये जो गिवन नंबर हैं क्या ये रैशनल नंबर यानी नातिक नंबर हैं, नातिक अदद हैं या गैर नातिक अदद हैं, रैशनल और इर्रेशनल नंबर। तो बेटे ये हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि कोई गिवन नंबर जो है हमारे पास वो रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, तो उसी कंसेप्ट की बेस पे हम ये बता सकते हैं कि कौन से नंबर हमारे पास जो है वो रैशनल होते हैं और कौन से इर्रेशनल होते हैं। तो अभी हम ये क्वेश्चन जो है उसी कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमने पढ़ा था हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर कब बनते हैं। तो बेटा अगर अशारी नंबर में है तो वो हमारे पास या तो टर्मिनेटिंग होने चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने चाहिए, या फिर वो रिकरिंग डेसिमल होने चाहिए। तो बेटा ऐसे नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर रिकरिंग होते हैं। अब मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं और रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं। तो बेटा सिंपल वर्डिंग में अगर कहूँ ना तो टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे नंबर होते हैं जो अशारिया के बाद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 3.52, इसके बाद जो है शारिया के बाद इन 2 डिजिट के बाद आगे और कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग यानी इख्तिताम पजीर है। यानी शारिया के बाद ये लिमिटेड नंबर हैं कि यही इसका आंसर होगा, कंफर्म, इससे आगे और कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। और रिकरिंग डेसिमल कौन से नंबर हुआ करते थे। तो बेटा ऐसे नंबर को हम रिकरिंग डेसिमल बोलते थे जो शारिया के बाद ख़त्म तो नहीं होते, जो शारिया के बाद ख़त्म तो नहीं होते, बट क्या होता है, एक ही नंबर जो है या डिफरेंट नंबर का जो ग्रुप है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। जैसे 0.444 एंड सो ऑन, और इसके अलावा 0.123, 123, 123 एंड सो ऑन कि बेटा ये नंबर ये हमारे पास शारिया के बाद ख़त्म तो नहीं हो रहे, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, यानी इनकी कोई लिमिट तो नहीं है, बट क्या हो रहा है कि ये चेंज एक ही नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 नंबर का जो ग्रुप है वही जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो बेटा ऐसे नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिकरिंग हो, रिकरिंग मीन कि वो इनफाइनाइट हो अशारिया के बाद, लेकिन एक नंबर या नंबर का जो ग्रुप है वो ही बार बार जो है रिपीट होना शुरू हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिकरिंग। तो ऐसे नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या रिकरिंग होते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि ये नंबर हमारे पास क्या है, ये रैशनल नंबर है। और जो इन दोनों खसूसियात पे फिलफुल नहीं करते, वो इनसे डिफरेंट होते हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर यानी गैर नातिक अदाद होते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1
और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, अगर देखा जाए तो 3 5 3 5 3 5, बट इससे आगे डॉट नहीं लगे। इसका मतलब है कि ये ही जो डिजिट हैं हमारे पास ये क्या हो रहे हैं, आगे चल रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप की फॉर्म में, यानी ये रिकरिंग डेसिमल है। तो जो रिकरिंग डेसिमल होता है वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल होता है। अब देखते हैं बेटा इसको। तो ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 0.6 और इसके ऊपर एक बार लगी है। इस बार का मतलब है बेटे कि ये 0.666, यानी यही नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर भी हमारे पास क्या है, ये रिकरिंग डेसिमल है। तो रिकरिंग डेसिमल को हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास रैशनल है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 यानी 0.6 के ऊपर जो बार है ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में अशारिया के बाद ना तो डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और ना ही वो ख़त्म हो रहे हैं, यानी इन डॉट का मतलब है कि ये आगे चल रहा है। तो ये ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिकरिंग है। तो ऐसे नंबर बेटा जो ना टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिकरिंग होते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर हैं, यानी गैर नातिक अदाद हैं। तो ये हमारे पास क्या हुए, इर्रेशनल नंबर। अब अगर बेटे हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे लिखा है 7 इन स्क्वायर रूट। तो 7 इन स्क्वायर रूट मैंने आपको एक वहाँ पे जो पहले हमने लेक्चर किया है उसके अंदर बताया था कि जब भी कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हो और वो नंबर जो है वो बिलोंग कर रहा हो सेट ऑफ प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये बताई थी कि ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते। तो बेटा ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर हो और वो प्राइम नंबर हो तो वो नंबर हमारे पास हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर ही होगा। तो इसका आंसर भी क्या है कि ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है। अब अगर बेटा ई की बात करें तो ये हमारे पास एक नंबर है जिसको बोलते हैं आयलर नंबर, और इसके लिए जो वैल्यू हमारे पास वो होती है बेटा 2.178 281 एंड डॉट लगे हुए हैं। इसका मतलब जब आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.178281 एंड सो ऑन आगे चल रहे हैं, यानी ये भी हमारे पास ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिकरिंग है। तो ये भी फिर हमारे पास क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। यानी इसके लिए भी हम आंसर क्या लिखेंगे कि ये क्या है, इर्रेशनल है। अब बात करते हैं बेटा पाई की। तो ये भी जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.1415 एंड 927 और आगे डॉट है, यानी ये भी ख़त्म नहीं हो रहा। ये भी क्या है, ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है। यानी बार बार बता रहा हूँ बेटा कि टर्मिनेटिंग जो शारिया के बाद ख़त्म हो जाएं और रिकरिंग जो शारिया के बाद ख़त्म तो नहीं होते, लेकिन एक नंबर या एक से ज़्यादा नंबर का जो ग्रुप है वही बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, ये 1 है 4 है 1 है 5 है 9 है 2 है 7 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। तो बेटा ये नंबर भी हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर ही होगा, ये भी होगा इर्रेशनल नंबर। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कि ये इर्रेशनल है या रैशनल है, तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। अब देखिए एक पॉइंट था बेटा, ये अगर 5 को देखें तो ये रैशनल है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर इसके साथ एक नंबर है जिसको इसमें प्लस किया जा रहा है और वो नंबर जो है वो इर्रेशनल नंबर यानी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जब भी स्क्वायर रूट के अंदर होता है वो इर्रेशनल होता है, यानी यहाँ पे रैशनल और इर्रेशनल नंबर का सम लिया जा रहा है। तो बेटा जब भी हम रैशनल और इर्रेशनल को ऐड करते हैं, इर्रेशनल को ऐड करते हैं तो बेटा जो आंसर मिलता है वो हमें इर्रेशनल मिलता है। और आप इसको एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखिएगा
कि रैशनल और इर्रेशनल का जो कॉम्बिनेशन है, रैशनल और इर्रेशनल की जो एडिशन है वो हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल ही होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये तो दो इर्रेशनल नंबर का सम है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है। बेटे ये बात ध्यान में रखना कि हम स्क्वायर रूट के अंदर कौन सी टर्म को इर्रेशनल बोलते हैं। ठीक है, जब हमें स्क्वायर रूट के अंदर कोई जो है प्राइम नंबर गिवन होता है तो तब हम उसको जो है इर्रेशनल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 25 इन स्क्वायर ले अगर 25 को स्क्वायर रूट के अंदर लूँ तो ये नंबर मेरे पास जो है वो इर्रेशनल नहीं है, वो रैशनल है। क्यों? इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे मुझे 5 मिलेगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो 5 मिलेगा, जबकि 5 एक रैशनल नंबर है। तो ये ज़हन में आपने रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर कौन सी टर्म को आपने इर्रेशनल बोलना है, जिसके अंदर क्या हो, एक प्राइम नंबर हमें गिवन हो। जैसे ये 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 13 क्या है, प्राइम नंबर है, यानी ये अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो फाइनाइट मिलेगा, यानी 3.75 ये इसका आंसर है। तो शारिया के बाद क्या हो रही है, वैल्यू ख़त्म हो रही है, तो शारिया के बाद जो वैल्यू है उनकी एक लिमिट है। तो ये आ गई टर्मिनेटिंग डेसिमल में, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को बेटे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास रैशनल है। अब देखते हैं इस नंबर को बेटा कि ये नंबर हमारे पास रैशनल है या इर्रेशनल है। तो मैं अभी इसको रेज कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करके देखते हैं बेटे क्या इसका आंसर आता है। देखिए जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर कितना आएगा, 4। इसी 2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ये लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इन स्क्वायर रूट। समझ आई ना कि ये नंबर तब ही इसके अंदर मल्टीप्लाई हो सकता था जब इसके अंदर भी क्या, इसके ऊपर भी क्या हो, स्क्वायर रूट हो, अदरवाइज ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 2 के साथ 2 अंदर जो है मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब इसको जब मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लिखा जाएगा -2 एंड 2 इन स्क्वायर रूट, यानी 2 ये वाला और ये साथ आ गया, क्योंकि इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो बेटे अब ये जब माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये लिखा जाएगा 2 × 2। इसको हम इनडायरेक्टली तौर पे लिख सकते हैं कि ये है 4। जब 4 लिखा गया तो 4 का स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, हमें हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखिए बेटा ये प्लस माइनस आपस में कैंसल, तो ये 4 - 2, 4 में से 2 को जब माइनस करूँगा तो आंसर आएगा 2, जबकि 2 एक हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है, इसको लिखा जा सकता है p/q की फॉर्म में, और ये लिखा जाएगा 2/1, क्योंकि जिस नंबर के नीचे फ्रैक्शन के अंदर कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा 2/1। अब ये जो है रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। कैसे, देखिए p, ये p है और ये q है, और ये दोनों जो हैं सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसकी फ्रैक्शन में जो 1 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये डेफिनेशन किसकी थी, ये डेफिनेशन रैशनल नंबर की थी। तो बेटे ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। ओके बेटा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बेटे अगर आपको हमारा चैनल जो है वो उसकी आपको समझ आ रही है हमारी अच्छी बातों की, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, थैंक यू।